हेलो बच्चों, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास थर्ड का ग्रामर पढ़ेंगे, चैप्टर 4 संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख दिया हुआ है, माँ लता के लिए दूध ला रही है। हिमालय भारत का गौरव है। बंदर उछल कूद कर खुशी मना रहे हैं। पिताजी खिलौने लाए हैं। तो देखिए, हम माँ, लता तथा पिताजी, ये क्या हो गए? ये व्यक्तियों के नाम हो गए। यानी कि मतलब ये कोई ना कोई है। माँ, लता, पिताजी ये व्यक्ति के नाम है। हिमालय तथा भारत ये क्या है? ये स्थान के नाम है। बंदर, बंदर क्या है? प्राणी का नाम है, यानी कि जानवर का नाम है। गौरव तथा खुशी ये क्या है? भाव के नाम है। इसे मतलब गौरव या खुश होना, इसे भाव प्रतीत होता है, तो ये भाव के नाम है। बच्चों, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी नजर आता है उसका कोई ना कोई नाम है। कोई भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान नाम के बिना नहीं है। यहाँ तक कि मन में उठने वाले भाव और विचारों का भी नाम होता है। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का अभिप्राय, संज्ञा का अभिप्राय क्या है? पहचान। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव की पहचान कराए उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति हो गया, प्राणी हो गया, या कोई वस्तु सामान हो गया, कोई स्थान हो गया, या भाव यानी दुख, सुख, खुशी, ये भाव की पहचान कराए तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब चलिए यहाँ नीचे देखते हैं कुछ संज्ञा शब्द। यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों क्या नाम दिए गए हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में आ गए माँ, पिताजी, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, किसान, अध्यापक, बेटा, चाचा, मोहन, शीला, भाई, सैनिक, धोबी, माली, डॉक्टर आदि। ये क्या हो गए? ये व्यक्तियों के नाम हो गए, यानी आदमियों के नाम है। ये कुछ ना कुछ है, मतलब कोई ना कोई ये व्यक्ति है। जैसे माँ हो गए, पिताजी, डॉक्टर, धोबी, ये सब व्यक्तियों के नाम हो गए। अब आइए प्राणियों के नाम, यानी जानवरों के नाम। तो गाय, बकरी, भैंस, हाथी, शेर, भालू, चिड़िया, तोता, बतख, मकड़ी, चींटी, तितली, सांप आदि। अब हम देखते हैं वस्तुओं के नाम। कुर्सी, मेज, पंखा, पलंग, पुस्तक, पेंसिल, जूता, कंघा, कमीज, पैंट, फूल, केला, सेब, दूध, छाता, गेंद, घड़ी, ताला, चाबी, टीवी आदि। ये क्या हो गए? वस्तुओं के नाम, यानी कि ये वस्तु हो गए। अब हम लोग देखते हैं स्थान का नाम। तो आगरा, दिल्ली, बगीचा, विद्यालय, चिड़ियाघर, लाल किला, नदी, पहाड़, दुकान, बाजार, गांव, शहर, अस्पताल, मैदान आदि। ये क्या हो गए? स्थान के नाम हो गए, यानी जगहों के नाम हो गए। अब आते हैं भाव का नाम। तो भाव के नाम है खुशी, प्रसन्नता, दुख, सुंदरता, बचपन, भलाई, बुढ़ापा, गंदगी, हरियाली, मित्रता, मिठास, खटास, ऊंचाई, बुराई, सफलता, थकावट, कमजोरी, घबराहट, गरीबी, अमीरी आदि। यानी कि ये भाव हो गए। भाव का नाम खुशी, खुश होना क्या है? भाव। प्रसन्नता, प्रसन्न होना भाव। दुख भी ये भाव है। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सभी नामों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा के भेद हो गए। यानी 3 मतलब इसमें 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो पहला आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा।
किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, अक्षय, दिल्ली, ताजमहल, कुतुब मीनार, गीता, होली, जनवरी, मंगलवार, गंगा आदि। ये क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, यानी कि विशेष, जैसे महात्मा गांधी हो गए, विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु। स्थान क्या हो गया इसमें? दिल्ली हो गया। तो ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हुआ जिन शब्दों से एक ही जाति या वर्ग के व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान हो, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आदमी, लड़का, बेटी, बहन, मामा, पक्षी, पशु, फूल, जंगल, पहाड़, नदी, खिलौने, कुर्सी, पुस्तक, सेना, कक्षा, पानी, लोहा, दूध आदि। ये क्या हो गए? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी एक जाति से ये संबंध रखते हैं। अब ध्यान दें, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक विशेष नाम का बोध कराते हैं। जैसे अक्षय, ताजमहल, हिमालय, दिल्ली, सोमवार आदि। और जातिवाचक संज्ञा शब्द अपनी पूरी जाति के लिए आते हैं। जैसे लड़का, यानी कि ये लड़का जाति हो गया। लड़की, पक्षी यानी पक्षी जाति के लिए। जंगल, नदी, पुस्तक, पानी, लोहा आदि। अब हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी भाव का पता चलता है, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशी, खुशी क्या हुआ? भाव हो गया एक तरह से। दुख, ऊंचाई, मिठास, गरीबी, बुढ़ापा, मित्रता आदि। तो ये सब क्या हो गए? ये भाववाचक संज्ञा हो गए। अब हम लोग इसका देखिए अभ्यास को देखते हैं। पहले मैं इसको अभ्यास को आपको समझाऊंगी, उसके बाद इसको मैं फिल करके बताऊंगी आपको। तो ये देखिए अभ्यास में नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ तथा उन्हें दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, मैं जयपुर में रहता हूँ। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो गया? जयपुर हो गया। तो ऐसे ही नीचे लिखा है रेखा मेरी बहन है। तो इसमें से आपको संज्ञा शब्द छांटना है। गरीबों पर दया करो, तो इसमें से भी आपको संज्ञा शब्द छांटना है। गीता रोटी बना रही है, तो इसमें से आप संज्ञा शब्द छांटेंगे। किसी से घृणा मत करो, तो इसमें भी संज्ञा शब्द। इस सब में से आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है और इसको लिखना है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, आज बहुत गर्मी है, तो इन सब में संज्ञा कौन कौन है इनको देखना है और इसको खाली जगहों पर लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार छांट कर दिए गए स्थान पर लिखो। जैसे कबूतर, भलाई, पटना, मिठास, सर्दी, अध्यापिका, चूहा, रंजना, शीला, सफलता, शिवाजी और पलंग। तो इसको आपको कैसे लिखना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हेडिंग, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इन शब्दों में से आपको चुनना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है और भाववाचक संज्ञा कौन है। इन सब में से आप छांटेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, जैसे यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ है गाय, गांधी जी, बुराई, बैल। तो इसमें गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही आपको इसमें से भी छांटना है। बच्चा, कुर्सी, औरत, जयपुर। तो इसमें से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन के इसको आप गोला लगाएंगे। बंदर, पंखा, अमिताभ बच्चन, फूल, लाल किला, चिड़िया, दूध, पलंग, सेब, जनवरी, दिन और जूता। इन सब में से आपको संज्ञा शब्द चुनना है और उस पर गोला लगाना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जातिवाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ।
उदाहरण देखो, जैसे बकरी, रमेश, शीला, सच्चाई। तो यहाँ बकरी जातिवाचक यानी एक जाति का बोध करा रही है, तो बकरी पर गोला लगाया गया है। वैसे ही बाकी में आप लोग देखेंगे अक्षय, स्त्री, दिल्ली, पटना। तो इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञा छांटना है, उस पर गोला लगाना है। ईशा, रमन, तोता, बुढ़ापा, इसमें से भी आपको जातिवाचक संज्ञा छांटना है। गंगा, शेर, अनिल, अनीता, इसमें से भी आप छांटेंगे। 5वें नंबर पर भाई, ताजमहल, हरियाली और आगरा। तो इसमें से भी आप जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटेंगे और उस पर गोला लगाएंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। भाववाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, एक समझाया हुआ है सब में। 1 नंबर में मिठास, जंगल, पेड़, मेज। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही आपको 2 नंबर प्रश्न, ये 2 इसमें छांटना है। औरत, बच्चा, रमेश, गर्मी। पेंसिल, ठंडक, बनारस, जहाज। ऊंचाई, विद्यालय, माला, छात्र। बगीचा, सुंदरता, पुस्तक, वाहन। इन सब में से आपको भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर और उस पर गोला लगाना है। आगे हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गलत यानी क्रॉस का निशान लगाओ। उदाहरण देखो, यानी उसको काटना है, क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला जैसे केला, खाना, मेज, तोता। तो खाना कोई संज्ञा नहीं है तो इसको काट देंगे। वैसे ही 2 में चुनेंगे, माँ, भाई, आम, जाना। इसमें संज्ञा कौन नहीं है। पेंसिल, सच्चाई, दोस्ती, मैं। जूता, चिड़िया, ऊंट और दौड़ना। मार्च, शनिवार, आप, जुराब। हाथी, चींटी, काला, पिताजी। लंबाई, कूदना, कमजोरी, चाचा। पढ़ना, सेब, मिठास और मैदान। तो इसमें से जो संज्ञा शब्द नहीं है उस पर क्रॉस का निशान आपको लगाना है। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सही संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। आगरा, तोता, किसान, बगीचा, मित्रता, विद्यालय, सचिन तेंदुलकर और परिश्रम। पेड़ पर डैश बैठा है। पेड़ पर क्या बैठा है? तोता बैठा है। ऐसे यह डैश बहुत सुंदर है। यहाँ अपने उसे संज्ञा शब्द आपको छांटना है, जो इसमें सही बैठता हो वैसे भरना है। अजय और रमन में डैश है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, इसमें सचिन तेंदुलकर आएगा। डैश अन्न उपजाता है। अध्यापक डैश में छात्रों को पढ़ाते हैं। डैश ही सफलता की कुंजी है। ताजमहल डैश में स्थित है। अब चलिए मैं इसका अभ्यास आपको करके बताती हूँ, यानी इसको फिल करके फिर मैं समझाती हूँ। अब आ जाते हैं दोबारा से प्रश्न नंबर 1 पर। आपको समझाई थी ना, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ तथा उन्हें दिए गए स्थान पर लिखो। उदाहरण देखो, जैसे दिया था मैं जयपुर में रहता हूँ, तो संज्ञा शब्द क्या हो गया? जयपुर। ऐसे ही रेखा मेरी बहन है, तो रेखा और बहन ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द। गरीबों पर दया करो, तो गरीबों और दया ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द। गीता रोटी बना रही है, तो इसमें गीता और रोटी संज्ञा शब्द हुए। किसी से घृणा मत करो, तो इसमें घृणा संज्ञा शब्द हुआ। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे और पतंग दोनों संज्ञा शब्द हो गए। आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। मैं इधर इसमें इस साइड गोला नहीं लगाई हूँ, आप लोग चाहें तो गोला भी लगा सकते हैं। जैसे रेखा मेरी बहन है, तो रेखा पर और बहन पर आप चाहें तो गोला लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख भी सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को समझते हैं। इसको तो मैंने समझा दिया है, फिर मैं इसको करके बताती हूँ। इन शब्दों में संज्ञा शब्द दिया हुआ है, इसमें से छांट कर मैं अभी बताई थी ना, भरना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ गया? पटना, रंजना, शीला और शिवाजी। जातिवाचक संज्ञा में कबूतर, अध्यापिका, चूहा और पलंग।
भाववाचक संज्ञा में भलाई, मिठास, सर्दी और सफलता। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, गाय, गांधी जी, बुराई, बैल। तो यहाँ तो गाय पर, ये गांधी जी पर लगा हुआ है। दूसरा देखते हैं, बच्चा, कुर्सी, औरत और जयपुर। तो यहाँ हम लोग जयपुर पर गोला लगाएंगे। थर्ड नंबर में, तीसरे नंबर में बंदर, पंखा, अमिताभ बच्चन और फूल। तो यहाँ अमिताभ बच्चन पर हम लोग गोला लगाएंगे। और चौथे नंबर पर आइए, लाल किला, चिड़िया, दूध और पलंग। तो हम लोग लाल किला पर गोला लगाएंगे। पांचवें नंबर पर आइए, सेब, जनवरी, दिन और जूता। तो ये जनवरी पर हम लोग गोला लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, इसमें एक ऊपर लगा के बताया हुआ है, जैसे बकरी, रमेश, शीला, सच्चाई। तो बकरी क्योंकि एक जाति का ये बोध कराती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, अक्षय, स्त्री, दिल्ली और पटना। तो इसमें जातिवाचक कौन हो गया? स्त्री हो गया। तो स्त्री पर गोला लगाएंगे क्योंकि इससे स्त्री जाति का बोध होता है। तीसरे नंबर पर देखेंगे, ईशा, रमन, तोता और बुढ़ापा। तो इसमें तोता पर हम लोग गोला लगाएंगे क्योंकि तोता से तोता जाति का बोध होता है। चौथा नंबर देखते हैं, गंगा, शेर, अनिल, अनीता। तो शेर पर गोला लगाएंगे। शेर से जाति का मतलब शेर जाति का बोध होता है। भाई, ताजमहल, हरियाली और आगरा। तो ये भाई पर हम लोग गोला लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द पर गोला लगाओ। उदाहरण देखो, पहला जो आपने देखा हुआ है करके बताया हुआ है, मिठास, चंचल, पेड़, मेज। तो मिठास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, औरत, बच्चा, रमेश और गर्मी। तो गर्मी क्या है? इसमें भाव का बोध होता है ना कि गर्मी लग रही, तो गर्मी पर गोला लगाएंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, पेंसिल, ठंडक, बनारस, जहाज। तो इसमें ठंडक ये भाववाचक संज्ञा हुआ। चौथे नंबर पर ऊंचाई, विद्यालय, माला, छात्र। तो ये ऊंचाई भाववाचक संज्ञा हुआ। पांचवें नंबर पर आते हैं, बगीचा, सुंदरता, पुस्तक और वाहन। तो इसमें सुंदरता भाववाचक संज्ञा शब्द हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, यानी 6। नीचे लिखे शब्दों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गलत का निशान लगाओ। उदाहरण देखो, पहला केला, खोना, मेज, तोता। तो खोना, इसको आपको पहले बताया हुआ है उदाहरण में, इसमें क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। दूसरा नंबर देखते हैं, माँ, भाई, आम और जाना। तो जाना क्या हुआ? ये संज्ञा शब्द नहीं है, ये कोई भी संज्ञा नहीं है, तो हम जाना पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। तीसरा नंबर देखते हैं, पेंसिल, सच्चाई, दोस्ती और मैं। तो मैं पर मैं संज्ञा नहीं है, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथा नंबर देखते हैं, जूता, चिड़िया, ऊंट और दौड़ना। तो दौड़ना संज्ञा नहीं है, इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। पांचवा नंबर देखते हैं, मार्च, शनिवार, आप और जुराब। आप इसमें संज्ञा नहीं है। हाथी, चींटी, काला, पिताजी। तो काला सब है, ये कोई संज्ञा नहीं है, तो इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। सातवें नंबर पर लंबाई, कूदना, कमजोरी और चाचा। तो ये कूदना क्या हुआ? ये संज्ञा नहीं है, तो इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। आठवें नंबर पर देखते हैं, पढ़ना, सेब, मिठास और मैदान। तो ये पढ़ना पर हम लोग ये क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। सही संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। यानी कुछ यहाँ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, तो ये खाली स्थान पर इसको फिल करके भर के आपको वाक्य पूरा करना है। जैसे आगरा, तोता, किसान, बगीचा, मित्रता, विद्यालय, सचिन तेंदुलकर और परिश्रम। तो पहला देखते हैं, पेड़ पर डैश बैठा है। पेड़ पर क्या बैठा है?
तोता बैठा है। यह डैश बहुत सुंदर है, तो यह बगीचा बहुत सुंदर है। अजय और रमन में डैश है, यानी कि मित्रता है। सचिन तेंदुलकर, यहाँ भरेंगे, डैश क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। अब 5वें नंबर पर आते हैं। डैश अन्न उपजाता है, किसान अन्न उपजाता है। 6ठा नंबर, अध्यापक डैश में छात्रों को पढ़ाते हैं, यानी विद्यालय में छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक विद्यालय में छात्रों को पढ़ाते हैं। डैश 7वें नंबर पर, डैश ही सफलता की कुंजी है, यानी परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। 8वां नंबर देखते हैं। ताजमहल डैश में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। अब ये अभ्यास आपको मैंने करके बताया और समझाया। आप इस चैप्टर को अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। और जो अभ्यास मैं अभी आपको बुक में फिल करके दी हूँ, इसे बुक में भी भरना है और इसको आपको कॉपी में भी करना है।